बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। समीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपको मालूमात देने लगे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो LLB पार्ट 1 के लिए है 5 ईयर प्रोग्राम। LLB पार्ट 1 5 ईयर प्रोग्राम का जो सिलेबस है वो 2023 में चेंज हो गया था। न्यू सिलेबस बना मुल्क के अंदर। अब मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उनका सिलेबस जो एनुअल सिस्टम में है और पंजाब यूनिवर्सिटी में है या अदर देन है, उन सब का सिलेबस जो है वो सेम हो गया है। तो अब जो सेम सिलेबस है इसमें से एक जो सब्जेक्ट है वर्ल्ड लीगल सिस्टम। वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो है ये LLB पार्ट 2 का हिस्सा था ओल्ड सिलेबस में और ये पार्ट 2 में था। अब जो है ये LLB पार्ट 1 के अंदर डाल दिया गया है। जो न्यू सिलेबस जो है वो तरतीब दिया गया 2023 के अंदर। तो अब जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम है इसको LLB पार्ट 1 का हिस्सा बना दिया गया है। और इसमें अब क्या कुछ शामिल है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या है, ये हमने बताने हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा इंतहाई अहम है और बड़ी एहतियात से हमने जो है वो आपके लिए ये सवाल निकाले हैं, क्योंकि ये अब फर्स्ट टाइम पेपर होने जा रहा है 2023 के अंदर। तो इसका जो तखमीना लगाना है या इसका जो एस्टिमेट लगाना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं, कौन से सवाल हैं, ये हमने बड़ी एहतियात से इनको तैयार किया है। ठीक हो गया जी। तो याद रख लीजिएगा कि आप ये वाला जो है वर्ल्ड लीगल सिस्टम ये 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का पेपर होगा। और ये जो पेपर नंबर है जी आपका 6, पेपर नंबर 6 है और 3 घंटे का पेपर है। और आपने जो है वो 100 नंबर में से 45 मार्क्स लेने हैं। टोटल 10 सवाल आएंगे, 10 में से आपने 5 करने हैं। ठीक है जी। तो अब जो न्यू सिलेबस है उसको देखिएगा। पहला जो इंपॉर्टेंट 3 सवाल है वो वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स के बारे में होगा। तो वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स में से क्या कुछ पूछा जा सकता है, नोट कर लें। इसमें नंबर 1 वर्ल्ड लीगल सिस्टम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वर्ल्ड लीगल सिस्टम का जो मीनिंग है वो पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स, दुनिया के जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स हैं उनके कॉमन फीचर्स पूछे जा सकते हैं कि उनके फीचर्स क्या हैं या उनके एसेंशियल पॉइंट क्या है। ठीक है जी। तो 3 आइडियाज याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स, इसका डेफिनेशन और इसके मीनिंग और सबसे अहम चीज जो है वो वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। 6 वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा बनाए गए हैं। उन 6 लीगल सिस्टम्स के कॉमन फीचर पूछे गए हैं, असेंशियल फीचर पूछे गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। ठीक है जी। तो ये आपने उन 6 लीगल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है। उसमें है जी रोमन लीगल सिस्टम, इसके कॉमन फीचर, सिविल लॉ लीगल सिस्टम, इसके कॉमन फीचर, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, इसके कॉमन फीचर, इस्लामिक लीगल सिस्टम, इसके कॉमन फीचर और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, इसके कॉमन फीचर्स। और इसके बाद हाइब्रिड लीगल सिस्टम, इसके कॉमन फीचर। इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछा जा सकता है अलहदा से। तो ये कॉमन फीचर सबके पढ़ने पड़ेंगे। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 4 चीजों के ऊपर मुहित है। ये है वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स, दुनिया के लीगल सिस्टम्स। मैंने कहा है कि आपकी जो LLB पार्ट 1 है, जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम है, उसमें 6 लीगल सिस्टम को मुतारफ करवाया गया है जिनका अभी मैंने नाम लिया है। तो उन 6 लीगल सिस्टम्स में से इंपॉर्टेंट तरीन जो है वो हमने 4 लीगल सिस्टम निकाले हैं। ये 4 लीगल सिस्टम भी अगर आप कर लेते हैं, जो हम बताएंगे वो कर लेते हैं, तो ये इनफ सिलेबस होगा आपका। तो बारी बारी दुनिया के जो भी वर्ल्ड लीगल सिस्टम है इनके बारे में हमने देखना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी रोमन लीगल सिस्टम के ऊपर। ये वाला जी रोमन लीगल सिस्टम, सबसे पहले इसके ऊपर चलते हैं कि रोमन लीगल सिस्टम में क्या कुछ पूछा जा सकता है। नोट कर लें। नंबर 1, आपको हर हाल में इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर 2, आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। नंबर 3, इसके कॉमन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वो आनी चाहिए। नंबर 4, इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रोमन लीगल सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम।
और इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लीगल सिस्टम ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। वर्ल्ड लीगल सिस्टम के ऊपर रोमन लीगल सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा और क्या इन्फ्लुएंस हुआ। ये 5 चीजें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ये हर हाल में आपने तैयार करनी है, कोई चीज इनमें से नहीं छोड़नी। आगे इसके बाद है इस्लामिक लीगल सिस्टम। इस्लामिक लीगल सिस्टम में आपने क्या पढ़ना है ये भी नोट कर लें। इस्लामिक लीगल सिस्टम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे इसका मीनिंग पता होना चाहिए और नंबर 3 पे इस्लामिक लीगल सिस्टम के कॉमन फीचर, असेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। उसके बाद है जी इस्लामिक लीगल सिस्टम के सोर्सेज का आपको पता होना चाहिए। तो सोर्सेज में भी याद रख लीजिएगा, कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम, सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम और क्यास एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम और इसके अलावा इजमा एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम, इज्तिहाद एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। ये 5 सोर्सेज हैं, इंतहाई अहम हैं, ये पांचों के पांचों आपने तैयार करने हैं। ओके, एक और सवाल पूछा जा सकता है आपसे, वो है इनकॉर्पोरेट या अडेप्टेशन ऑफ शरिया लॉ इन द कंटेम्पोरेरी लीगल रेजीम, यानी मॉडर्न सिस्टम के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न लीगल सिस्टम के अंदर जो हमारा इस्लामिक लॉ है उसने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है। यानी क्या जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है क्या वो हमारे शरई लॉ जो हैं या जो हमारा इस्लामिक लॉ है उन्होंने अडॉप्ट किया है या नहीं किया, अगर अडॉप्ट किया है तो किस हद तक किया है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके जी, ये था इस्लामिक लीगल सिस्टम के बारे में। अब चलते हैं सिविल लॉ लीगल सिस्टम के बारे में कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है, नोट करते जाइएगा साथ साथ। इसमें पूछा जा सकता है जी नंबर 1, सबसे पहली बात कि सिविल लॉ लीगल सिस्टम या सिविल ट्रेडिशंस में से उसकी डेफिनेशन होती है नंबर 1, नंबर 2 जो है उसकी मीनिंग होता है, नंबर 3 जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बाद जो है उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है, इसके बाद उसके सोर्सेज होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सिविल लॉ लीगल सिस्टम। ओके, इसके बाद उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या सैलिएंट फीचर्स हो गए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ इन जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस में जो सिविल लॉ लीगल सिस्टम था वो कैसे डेवलप हुआ। ओके जी, आगे एक और बड़ा अहम है कॉर्पस जूरिस सिविलिस इन सिविल लॉ ट्रेडिशन। सिविल लॉ ट्रेडिशन के अंदर जो कॉर्पस सिविलिस जूरिस है वो किस तरह डेवलप हुआ, ये कॉन्सेप्ट है। तो सिविल लॉ के अंदर जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं ये सारे आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना। इसके बाद आ जाए जी कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। कॉमन लॉ लीगल सिस्टम के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है ये भी नोट फरमा लीजिएगा। कॉमन लॉ लीगल सिस्टम के अंदर हमने कॉमन लॉ की डेफिनेशन देखनी है नंबर 1, इसके बाद मीनिंग देखना है, इसके बाद इसके सैलिएंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन फीचर को देखना होता है, इसके बाद इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या इसकी ओरिजिन या इसकी डेवलपमेंट को देखना है, इसके बाद इसके सोर्सेज देखने हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, किन सोर्सेज से बना, कैसे बना, ये देखना होता है। ठीक है जी। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी या स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। कॉमन लॉ लीगल सिस्टम के अंदर अदालती निजाम कैसा था ये देखना होता है। फिर हमने देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ। सिविल लॉ और कॉमन लॉ में डिफरेंस क्या है और इनमें सिमिलैरिटीज क्या है। ओके, और आगे है जी एक्सपेंशन ऑफ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन लॉ लीगल सिस्टम कैसे आया, कैसे बढ़ा, ये हमने देखना होता है। ओके जी। इसके अलावा हमने देखना है जी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन लॉ ट्रेडिशंस यानी ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम था ये कैसे आया, ये भी हमने देखना होता है। ओके जी।
तो ये है जी तमाम लीगल सिस्टम। इनके बारे में जो कुछ भी मैंने बता दिया है, आपने कोई चीज भी नहीं छोड़नी। ये कॉन्सेप्ट राइट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं, ये आपको हर हाल में देखने हैं। आगे चल के मैं बताता हूं कि ये मटेरियल कहां से मिलना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये अभी बताते हैं। इसके बाद तीसरा हिस्सा होता है हाईलाइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके चूंकि 10 चैप्टर हैं, ये वाला जो आपका इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है, और उसमें आखिरी चैप्टर जो है उसमें लिखा हुआ हाईलाइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उस हाईलाइट्स में हमें नहीं बताया गया कि कौन सा सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से क्या चीज पूछी जाएगी। तो हमने ये चीज जो है ऑब्जर्व की है। जो सेकेंड ईयर में लीगल सिस्टम पढ़ाया जाता था वो 2 हिस्सों में था, एक वर्ल्ड लीगल सिस्टम था, एक पाकिस्तान का लीगल सिस्टम था। तो ये वाली जो चीज उन्होंने पूछी है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तो हम इसको यही समझेंगे कि ये पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो है वो यहाँ से पूछा गया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहला, कोर्ट सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का अदालती निजाम या लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कानूनी निजाम कैसा है। ठीक है, इसके बाद हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ेंगे और प्रेसिडेंट की रिमूवल पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जी जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184(3). ये 2 आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपने तैयार करनी है। इंपॉर्टेंट आइडियाज मैंने बता दिए हैं, इनसे आपने 1 इंच भी जो है वो पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और याद रखिएगा ये फर्स्ट पेपर है आपका, आगे तो चलता रहता है सिस्टम और चलता रहेगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे चलते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम है, इसमें एहतियात जरूर कीजिएगा। अब रही बात कि सर ये हमें मटेरियल कहाँ से मिले, कहाँ से हम पढ़ें। जो भी बाजार के अंदर किताबें हैं वो ये आपका ये पहले अंडरस्टूड बात है कि वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती जो मैंने बताई है, जो मैंने इंपॉर्टेंट आइडियाज आपके साथ शेयर किए हैं। और नोट्स भी हमें जो है वो ऐसे कहीं से नहीं मिलते कि हम उनको पढ़ के हमारे लिए आसान हों और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उनमें मौजूद हों। ये भी हमारे लिए एक दर्द-ए-सर है, बड़ी प्रॉब्लम है, हम कहाँ से ये चीज़ें जो है वो क्रिएट करें। और हमारा स्टूडेंट्स जो है वो इतना मेहनती भी नहीं है कि वो इन चीज़ों के बारे में इतनी सर्च करे। आगे और भी बहुत सारी किताबें हैं, नया सिलेबस है, तो क्या किया जाए। यहाँ पे हम आपको एक मशवरा देते हैं। वो मशवरा ये है कि हमने नोट्स तैयार किए हुए हैं, हमने नोट्स शॉर्ट हैं, क्लियर हैं, बहुत अच्छे हैं और आसान वर्डिंग में लिखे हुए हैं वर्ल्ड लीगल सिस्टम के। और ये वाले जो सिलेबस हैं वो जो हमने ये जो सिलेबस तैयार किया ये न्यू पैटर्न के मुताबिक हमने तैयार किया। जो ओल्ड पैटर्न था उसको हमने निकाल दिया है और जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो हमने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर मुनासिब हो तो आप हमसे ये वर्ल्ड लीगल सिस्टम के जो है वो नोट्स लें और इंशाल्लाह जो हमने आपको बताया है ना ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं और बड़ी आसान चीज़ें करके हमने लिखी हुई हैं। इतनी आसान है कि इंशाल्लाह आप घर बैठे भी जो है वो इजीली पास हो जाएंगे। तो ये है जी वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो आपके लिए दर्द-ए-सर है, दर्द-ए-सर नहीं है। हमने वर्ल्ड लीगल सिस्टम के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर वो भी जो है वो अपलोड हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट को आप हमारी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट के अंदर तमाम के तमाम जो है वो लेक्चर मौजूद होंगे वर्ल्ड लीगल सिस्टम के जो मैं बता रहा हूँ। उन लेक्चर्स को सामने रखें और हमारे नोट्स सामने रखें। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं होगा, बहुत आसान होगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0300 4260 669 पे। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपको इसका मुनासिब रिप्लाई देंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।